कि बरेलवी नाम नहाद बरेलवी आलिम ने ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि हमारे अकाबिर अंग्रेज के एजेंट थे। आपको अख्तर रजा खां बरेलवी, आपको ये भूल है, हमारे अकाबिर अंग्रेज के एजेंट नहीं बल्कि आपके अकाबिर खासतन मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी अंग्रेज का बहुत बड़ा एजेंट था। बरेलवियों की किताब अल बरेलवी का तहकीकी और तनकीदी जायजा, इसके अंदर साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है कि खुद अंग्रेजों ने इस बात का इकरार किया है कि अहमद रजा खां बरेलवी हमारा एजेंट थे। आपने उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अंग्रेजों के एजेंट होने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, शीशे के घर में बैठकर पत्थर वो फेंकते, दीवारे आहिनी पे हमाकत तो देखिए। आपने जिस किताब का हवाला दिया है उसी किताब में पूरे शरह बस के साथ हिमालय से भी ज्यादा मजबूत दलाइल के जरिए इस बेबुनियाद इल्जाम की फलील खोल दी गई है। मगर लगता है कि उलमाए अहले सुन्नत की दुश्मनी की वजह से अल्लाह ताला ने आपको कोरे बातिन के साथ कोरे जाहिर के अजाब में भी मुब्तला कर दिया है कि कोई सच्ची सही बात नजर ही नहीं आती, और नजर आए भी तो कैसे, आंख वाला तेरी रहमत का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। मगर आइए हम आपको अंग्रेजों के कुछ ऐसे वफादार एजेंटों और जरखरीद गुलामों से मुलाकात कराते हैं जिनके इकरारी बयान के बाद फिर किसी और दलील सबूत की जरूरत ही बाकी नहीं रह जाती। ये देखिए, ये है आपके घर की किताब मुकालमतुस सदरैन। इसके मुरत्तिब मौलवी ताहिर अहमद कासमी है। ये रहमानी परेश दिल्ली से छपी है। मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के नाजिम हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं ये कितनी मोतबर शख्सियत है। वो खुद इकरार करते हुए फरमाते हैं कि मौलवी इलियास साहब की तबलीगी तहरीक को हुकूमत बरतानिया की तरफ से बजरिया हाजी रशीद अहमद साहब रुपया मिलता था। सुना आपने, सच है मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि गांव गांव नगर नगर डगर डगर कलिमा और नमाज की तबलीग करने वाली खालिस इस्लामी तबलीगी जमात को तसलीस के पुजारी आखिर किस काम के एवज कितनी भारी रकम दिया करते थे? दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है? अब इसके जवाब में मौलवी शब्बीर अहमद देवबंदी ने जो सनसनीखेज बयान दिया है, उसने तो अकाबिर देवबंद के चेहरे से खुब्बुल वतनी के बहरूप का सारा मखोटा उतार कर सारी दुनिया के सामने उन्हें बिल्कुल नंगा कर दिया। फरमाते हैं कि मौलवी अशरफ अली साहब हम सब के मुसल्लम बुजुर्ग और पेशवा थे, मगर उनके बारे में भी बाज लोगों से कहते सुना है कि उनको भी हुकूमत की तरफ से 600 रुपया माहवार मिलते थे। क्या इसके बाद भी किसी और सबूत की जरूरत बाकी रहती है? मौलाना अशरफ अली थानवी पर अंग्रेजों की ये करम फरमाई अंदरूने खाना किसी गहरे रिश्ते की गम्माज नहीं है। हर माह पाबंदी से इतनी बड़ी रकम किस खिदमत के एवज में दी जाती थी? अब खुद ही फैसला कर लीजिए कि अंग्रेज हुकूमत उलमाए देवबंद पर इस कदर मेहरबान क्यों थी? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर अब भी कोई शक व शुबहा बाकी रह गया हो तो दिल थाम कर अपने इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही का ये इकरारी बयान सुन लीजिए। ये है आपके घर की किताब तज़किरतुर रशीद। मौलवी रशीद अहमद साहब फरमाते हैं, बाज के सरों पर मौत खेल रही थी। उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का जमाना कद्र की निगाह से न देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम बुलंद कर दिया। किसे कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या? शाबाश, वफादार हो तो ऐसा। लीजिए साहब, डंके की चोट पर आपके इमाम रब्बानी का ये बयान आपके सामने है। वो अंग्रेज जो सारे मुसलमानों के खून से होली खेल रहा था, उलमा को शहीद करके उनकी इमलाक को तबाह कर रहा था, आपके इमाम रब्बानी उसे रहमदिल गवर्नमेंट और उसके जालिमाना दौरे हुकूमत को अमन व आफियत का जमाना बता रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, अंग्रेज बहादुर से वफादारी और जानेसारी का खुद इकरारी बयान भी समाप्त कर लीजिए। इसी किताब में आगे फरमाते हैं, जब मैं हकीकत में सरकार का फरमा बरदार हूँ तो इस झूठ से मेरा बाल भी बेकार न होगा, और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है जो चाहे करे। देखा आपने कितने हौसले से आपके इमाम रब्बानी ने अंग्रेज से अपनी वफादारी का इकरार किया है।
اور خدا کو چھوڑ کر تثلیث کے پجاریوں کے در پہ اپنی زندگی کی دہائی دی ہے، کیا اس کے بعد بھی علماء دیوبند کے انگریز نوازی کی کوئی اور سمجھ چاہیے؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔